अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि हमें थकावट क्यों हो जाती है, कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से थकावट होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं करते लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थका थका फ़ील करते हैं, उसकी क्या वजह होती है। सो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। हमारे पास थकावट की बात की जाए तो एक थकावट जो है बाहर से थकावट होती है, एक अंदरूनी थकावट होती है। जो बाहर से थकावट होती है वो तब होती है जब कोई भी इंसान अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी से ज़्यादा जो है कोई काम कर लेता है। इंसान जो है उसका जिस्म एक मशीन की तरह है। अगर हम उससे एक कैपेसिटी, एक लिमिट से ज़्यादा काम लेते हैं तो हमें थकावट हो जाती है। और जो लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़कर काम करते हैं तो उनके जिस्म में थकावट रच बस जाती है और वो जब थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वो थका थका महसूस करते हैं। सो इतना काम ले जितना आप इजीली कर सकते हैं। जिस तरह हम फ़ौजियों की बात करें, वो बहुत मुश्किल काम भी जो है ना इजीली कर लेते हैं, कई किलोमीटर तक दौड़ लेते हैं। उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट किया होता है, इसलिए उन्हें जल्दी थकावट नहीं होती। अगर आप किसी भी हैवी किस्म की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को उसके मुताबिक अडेप्ट करें। इसके अलावा हमारे पास एक थकावट होती है मेंटल स्ट्रेस। अगर आपका ज़हन और जिस्म का मोमेंटम एक जैसा नहीं है तो आप फिर भी थका महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है, वो उससे बात नहीं करना चाह रहे, आप उससे थोड़ी देर भी बात करेंगे तो आपको थकावट होने लगेगी। और वही काम दूसरी तरफ कोई भी हम खुशी से करते हैं तो हमें इतनी जल्दी थकावट नहीं होती है। अब हमारे पास एक थकावट होती है अंदरूनी थकावट। एक पर्सन है, वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ख़ास नहीं कर रहा है, कोई उसको मेंटल स्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन जब भी वो सुबह सोकर उठता है उसे थकावट महसूस होती है। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह एचबी का कम होना है। सो जो लोग अपने आप को बेवजह थका थका महसूस करते हैं वो अपना ब्लड टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी थकावट हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है वो लोग भी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सूरज की रोशनी लें। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना अल्लाह ताला की कुदरत है कि हमें विटामिन डी जो है सूरज से मिलता है। लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं, हम इतना आउटडोर नहीं जाते हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसकी वजह से भी कमर दर्द होना और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। सो अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखें और टाइम टू टाइम शुगर भी चेक करवाते रहें। थर्ड वन इज़ के जिन लोगों को गुर्दों का मसला होता है वो भी थका थका महसूस करते हैं, वो अपना यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल जो है वो चेक करवाते रहा करें। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से थकावट होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी डिजीज़ है जिस तरह माइस्थीनिया ग्रेविस, डिस्ट्रॉफी, ये जो है ना एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पट्टों को कमज़ोर कर देती हैं और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो पहली चीज़ें मैंने आपको बताई, ब्लड टेस्ट करवाएं, विटामिन डी का देखें, तो अगर आपको डायबिटीज़ है। इसके अलावा आप अपने आप को किस तरह से एक्टिव रख सकते हैं, सिंपल सी बात है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम कुछ हद तक जो है अपने जिस्म में अकड़ाव फ़ील कर रहे होते हैं। समटाइम्स उठते हैं तो करल पड़ जाती है। तो आपने करना क्या है कि जब हम उठते हैं हमारे जिस्म में जो हमारे पट्टी हैं वो उनके में लचक कम हो जाती है। आपने लाइट सी जो है एक्सरसाइजेस कर लेनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जैसा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अपने आप को वार्म अप करते हैं, देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। उससे क्या होता है कि उनके पट्टों में लचक भर जाती है और इंजरी के चांसेस कम होते हैं। सो जब भी आप सुबह उठें सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, देन अपने काम करना स्टार्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।